हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDL 136। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सार लेखन क्या है? सार लेखन का विस्तार से वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे सार लेखन। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार हम एक छोटी सी कही गई बात को काफ़ी विस्तार से वर्णन करते हैं तो वह विस्तृत वर्णन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु या पाठक के मूल भाव को जब हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं तो यह सार लेखन कहलाता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जब किसी कहानी की या जब किसी निबंध को या जब किसी नाटक के मूल भाव को हम संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में लिखते हैं तो वह इस तरह का लेखन का कार्य सार लेखन कहलाता है। सार लेखन को कभी कभी संक्षेपण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम विस्तृत में कही गई बात को हम संक्षेप में लिखते हैं, इसलिए इसे संक्षेपण भी कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके किसी पाठक का सार लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, जो इस प्रकार है। आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, यह बहुत जरूरी है कि किसी पाठ का जब हम सार लेखन करने जाए तो सबसे पहले उस पाठ को कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए और उसमें व्यक्त मूल भाव को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ताकि सार लेखन करते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, दूसरी बात हमें सार लेखन करते समय यह याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी पाठ को पढ़े तो पाठ के मूल भाव को रेखांकित कर लेना चाहिए, जिससे कि सार लेखन करते समय हमें सुविधा हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, इसके अलावा रेखांकित की गई मूल भाव को हमें अपने शब्दों में सोच लेना चाहिए, ताकि जब हम सार लेखन का कार्य करें तो उसे अच्छी तरह से लिख पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में, सार लेखन के बाद हमें अवश्य ही पाठ का शीर्षक देना चाहिए और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे कि पाठक उससे प्रभावित हो सके और उस चीज़ को पढ़ सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में, आकार की दृष्टि से कोई भी सार लेखन उस मूल पाठ का 1/3 हमें अवश्य ही लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में, किसी भी मूल पाठ का सार लेखन करते समय हमें उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरल शब्दों का प्रयोग करने से वह सार लेखन सभी के समझ के योग्य होता है। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में, एक अन्य बात हमें याद रखना चाहिए कि जब हम सार लेखन पूरा कर ले तो अवश्य ही सार लेखन के बाद हमें उसे 2 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का दोष या त्रुटि ना रह जाए। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी।